हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रतिशत का नेक्स्ट वीडियो पढ़ाने वाला हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई है तो उसके वर्ग के विकर्ण में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखो, एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और पूछा क्या गया है, वर्ग का विकर्ण में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। ठीक है, यानी जो विकर्ण होगा वो किसके समानुपाती होगा, भुजा के। ठीक है, यानी भुजा में चेंज होगा वही विकर्ण में चेंज होगा। तो यहाँ ए स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 19% कम होके दिया गया है। तो पहले 100 था, अब 19% कम होने के बाद कितना हो जाएगा, 81। ए का मान निकल के आएगा क्या, ए का मान निकल के आएगा, इसका रूट ले लेंगे तो 10 से कितना, 100 का रूट कितना होता है 10, और 81 का कितना होता है 9, यानी 10:9 कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 10 के रिस्पेक्ट में। तो कितना निकल के आएगा, 1/10 गुणे में 100। ठीक है, तो 1/10 कितना होता है, 10% होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि इसी वर्ग के विकर्ण में, यदि किसी वर्ग के विकर्ण में 45% कम हो जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो वर्ग का विकर्ण, अभी मैंने बताया, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भुजा के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, भुजा के। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सक्सेसिव होता है ए प्लस में ए और ए गुणे A/100। ठीक, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना दिया है 45%, तो -45% और माइनस का 45%। ठीक है, और प्लस में 45 × 45 बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो 45 मिलके कितना आ जाएगा, माइनस के 90 और प्लस में 45 का स्क्वायर कितना होता है 20 25। ठीक है, 45 में 90 में से कितने चले जाएंगे 20.25, तो कितना बचेगा 69.75। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। इस डिब्बे का प्रयोग करके बनाया गया, इसकी लंबाई 30% बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई क्या हो जाती है 20% कम हो जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। तो डिब्बे का जो नया क्षेत्रफल है वो बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई में कितना चेंज दिया गया, 30% बढ़ गई। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी जो लंबाई होगी 10 से कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 13। और जो ऊंचाई, जो अपनी ब्रेथ दी गई है यानी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी दी गई है 20% कम हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से कितनी हो गई है, 5 से हो गई है 4। 5 से कितनी हो गई है 4। इसका रेशियो लेंगे तो कितना निकलेगा 25/26, 25/26। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 25, पहले 25 था, अब 26 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है, 1 रेशियो की। यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में, 100 रेशियो का। 1 रेशियो का मान कितना दिया गया 100। तो पूछा गया नया डिब्बे का क्षेत्रफल। नया डिब्बे का क्षेत्रफल क्या है, पहले 25 था, अब कितना नया डिब्बे का क्षेत्रफल हो गया 26। तो 26 रेशियो का मान पूछा गया है। 26 रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 26 गुणे में 100। 26 गुणे में 100 कितना होगा 2600। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। एक घनाभ में अगर लंबाई में 63.63% बढ़ जाती है और चौड़ाई 41/2/3% कम हो जाए, तो ऊंचाई में कितनी बदलनी चाहिए ताकि उसका आयतन स्थिर रहे। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो दिया किस में गया है, लेंथ में चेंज दिया गया है और ब्रेथ में चेंज दिया गया है। ठीक है, पूछा क्या गया, हाइट कितनी बदलनी चाहिए ताकि आयतन क्या रहे, स्थिर रहे। तो इन दोनों का गुणनफल इसके जो हाइट होगा उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। हाइट विल बी चेंज इन रिवर्स रेशियो। ठीक, तो लेंथ में क्या दिया गया, 63.63 बढ़ गया, तो कितना होता है 63.63, 7/11। कितना होता है 7/11, यानी 11 से बढ़ के कितनी होगी 18। ठीक, और इसकी 41/2/3% होता है 5/12। ये कम हो गई, तो 12 से कितनी हो जाएगी, 12 से हो जाएगी 7, 5 कमने के बाद। ठीक है, इसको काट लेंगे, 6 × 18 और 6 × 12। तो ये रेशियो आ गया किसका, लेंथ और ब्रेथ का गुणनफल का। लेकिन अपन को चाहिए किसका है, अपन को चाहिए है हाइट का। तो हाइट का क्या होगा, इस साइड से 7 × 21
रिवर्स रेशियो में लिखें 21 इंटू 11 दूनी 22। ठीक, तो कितना बढ़ गया 1 यूनिट, कितने 21 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में 21 के गुणे में 100। 1/21 कितना होता है, 1/21 होता है अपना कितना 4.76%। कितना होता है 4.76%। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो सिलेंडर यानी बेलन का आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई से तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है, किससे मतलब है, रेडियस स्क्वायर, रेडियस किस में चेंज होगी, त्रिज्या होगी अपने स्क्वायर में और हाइट होगी अपने ऐसे ही रेशियो में चेंज। तो त्रिज्या 120% बढ़ गई। 120% का मतलब होता है 120/100। 120/100 का मतलब है 6/5। ठीक, यानी कि जो 5 का स्क्वायर से कितनी हो जाएगी रेडियस 6, 5 और 6 कितने हो गए 11, तो 11 के स्क्वायर में। ठीक, और हाइट क्या होगी गुणा में, हाइट होगी 40% कम। 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक, 5 से कितनी हो जाएगी 2 कम होने के बाद 3, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 गुणे 5 125। ठीक, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होगा 121 गुणे में 3 यानी 363। ठीक, कितना हो जाएगा 363। 125 से कितना हो गया ये 363, कितना बढ़ गई 238। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में 125 की और गुणे में 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंच 125 और 25 चौको 100। ठीक है, 238 गुणे में 4 और बटे में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 190.4। कितना आएगा 190.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक बेलन की त्रिज्या 20% कम होगी तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की ताकि बेलन का स्तर आयतन क्या रहे, समान रहे। यदि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और गुणा में एच। जो आर स्क्वायर का मान होगा उसका रिवर्स रेशियो में क्या होगा एच का मान होगा। तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा, आर स्क्वायर का मान होगा यानी 20% कम होगी। आर स्क्वायर का मान होगा 20% का मतलब है 1/5 यानी कि 5 के स्क्वायर से क्या होगी त्रिज्या 4 का स्क्वायर, तो हाइट का रेशियो निकल के आएगा इसका रिवर्स रेशियो में 4 का स्क्वायर 16 × 25। ठीक है, तो कितनी बढ़ गई 9 रेशियो किसके रिस्पेक्ट में 25 की गुणे में 100। ठीक है, बटे में 16 आएगा। ठीक है, 1/16 होता है, 1/16 होता है अपना कितना 1/16 होता है 6.25%। तो इसका 9 टाइम्स कितना होगा 56.25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक गोले का व्यास 140% अधिक कर दिया गया है। ठीक, तो उसका आयतन क्या रखना है, आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है अपना कांस्टेंट से, इससे कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि जो व्यास है 140% बढ़ गया। 140% का मतलब होता है 140/100, तो कितना हो गया 10 से हो गया, जुड़ने के बाद कितना 24। और जो रेडियस होगी वो क्यूब में चेंज होगी, तो 10 का क्यूब यानी 24 का क्यूब, 10 का क्यूब यानी 24 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1000 और 24 का क्यूब होता है 13824। 13824 कितना अधिक हो गया ये हो गया 12824। 12824 बटे में 1000 गुणे में 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 1282.4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है तो इसकी त्रिज्या को कितना बढ़ाया चाहिए ताकि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो गोले का आयतन दिया गया 4/3, तो ये कांस्टेंट होता है, सिर्फ त्रिज्या होगी आर क्यूब में, तो वॉल्यूम क्या हो गया 100 से जुड़ के 119 जुड़ जाएगा 100 में, तो कितना 219.7। तो इस हम यहाँ से क्या हटाएंगे दशमलव हटाएंगे, तो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा 1000। ठीक, और 2197। ठीक, तो इसका जब
क्यूब रूट लेंगे तो क्या निकलेगा 10, और 21 97 किसका क्यूब होता है 13 का। ये क्या निकल के आया अपना रेडियस। अब पूछा गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या क्या होगी, स्क्वायर में चेंज होगी, तो कितना आर का मान 10/13, तो स्क्वायर का मान होगा 100/169। तो कितना चेंज हो गया 69 का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 69%। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है, ऊंचाई 15 सही 5/13 कम हो जाता है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम अपॉन हाइट। ठीक, यहाँ पर वॉल्यूम का मान कितना दिया गया है, बढ़ गया है 100 से कितना हो गया है 43 बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा 143, और ऊंचाई होती है ये 2/13। ठीक, यानी कि हाइट क्या होगी, हाइट हो गई है अपनी 13 से 11। ठीक, ये डिवाइड में चल रहा है, आर स्क्वायर का मान निकल के आएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, भाग ना देंगे, क्या कर देंगे गुणा। तो आर स्क्वायर का मान निकलेगा 100 गुणे में 11, तो इसका इस साइड गुणा होगा तो क्या निकल के आएगा रेशियो में 143 और गुणे में 13। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो कितना निकल के आएगा 13 आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर का मान 100 रेशियो और 13 गुणे 13 169। तो आर का मान निकल के आएगा यहाँ से 10/13। कितना निकल के आया 10/13। ठीक है, कितना निकल के आया 10/13। पूछा क्या गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये कांस्टेंट है, अपन को किससे मतलब है, आर और एच के गुणनफल से। तो आर का मान अपना का निकल के ही आया। ठीक है, 10 से 13 कितना दिया गया 10 से 13। आर का मान कितना निकल के आया 10 से 13। आर का मान कितना निकल के आया 10 से 13। ठीक, और एच का मान कितना है, एच का मान दिया गया 2/13। तो यानी 13 से कितना हो गया 11, 2 कम के बाद 13 से 13 कट जाएगा, 10 से कितना हो गया 11। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई 1/10 की, 1/10 यानी 10% की। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 6.25% घट गई, तो 6.25% होता है 1/16। कितना होता है 1/16, यानी 16 से घटकर क्या होगी 15 होगी, और त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन भी 40% घट गया है, तो नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, आर स्क्वायर का मान क्या निकलेगा वॉल्यूम अपॉन हाइट। ठीक, तो वॉल्यूम क्या हो गया 40% घट गया, यानी वॉल्यूम हो गया अपना 2/5 से 5 से कितना हो गया 3, और हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई अपनी 16 से 15। भागना देके क्या करते हैं अपन गुणा, तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकलेगा 15×75 और 16×3 = 48, यानी 25/16। तो आर का मान निकलेगा 5/4। आर का मान क्या निकल के आया 5/4। तो पूछा गया है त्रिज्या घटकर 15%, पहले 5 थी अब 4 घट के रहेगी 4, तो 4 का मान दिया गया है 15, तो 1 का मान निकल के आएगा 15/4। 15/4 होता है 3.75%। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।